अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट। आज की सेकंड वीडियो के साथ हम चलते हैं। तो ये फुल फ्लेज पैराग्राफ देखने से पहले हम देखते हैं कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ राइटिंग अ पैराग्राफ क्या हैं। ठीक है, हमने पहले वीडियो में देखा था, उसको आप सबने देखी होगी। पहली वीडियो में हमने देखा था कि पैराग्राफ होता क्या है, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स क्या हैं। अब हम सेकंड वीडियो में देखने जा रहे हैं कि इंग्रेडिएंट्स क्या हैं एक पैराग्राफ को लिखने के, और एक पैराग्राफ को हम ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड कैसे कर सकते हैं। और जब हम ये सोच रहे होते हैं कि भाई पैराग्राफ लिखना है और 17 to 18 पैराग्राफ हम राइटिंग में लिख रहे होंगे सीएसएस के एग्ज़ाम में, तो ये इतना सारा नॉलेज हमारे पास कैसे आएगा, हम इसको कैसे लिखेंगे। हमारे पास तो मतलब एक फ्लड चल पड़ता है ना ब्रेन में, तो फिर हम उसको कैसे लिखेंगे, वो एग्जामिनर को कैसे हमारी थॉट्स का पता चलेगा, एक ऑर्गेनाइज वे में कैसे होंगी। जब हम ये इंग्रेडिएंट्स पढ़ लेंगे तो हमारे ऑलमोस्ट जो एरियाज़ हैं वो एड्रेस हो जाएंगे कि हम कोई भी पैराग्राफ है हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको डिफरेंट फॉर्म्स बताई थी। उसमें आपका इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ था, कंक्लूजन का था, बॉडी पैराग्राफ थे, ट्रांजिटिव पैराग्राफ थे। हम इन सारों को वन बाय वन पढ़ेंगे। आज हम देखते हैं कि बॉडी पैराग्राफ क्या है। ठीक है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो बॉडी पैराग्राफ जो भी होगा वो स्टार्ट होगा टॉपिक सेंटेंस से। ठीक है, और ये टॉपिक सेंटेंस हमें कहाँ से आएगा, ये हमें आएगा हमारी जो आउटलाइन थी उसके अंदर। हमने क्या किए, मेन हेडर ऐड किए और क्या किए, एक हेडर के अंदर सब हेडिंग्स ऐड किए हैं। ये जो सब हेडिंग्स हैं ये आपके क्या हैं, ये आपके पैराग्राफ हैं, बॉडी पैराग्राफ्स हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने जो है ना यहाँ पर उठाया है बॉडी पैराग्राफ के लिए ये वाली स्टेटमेंट। ठीक है, रैंडम उठाई है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई इसके पीछे कोई लॉजिक थी, रैंडम उठाई है। डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ क्रूशल टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी इन पाकिस्तान। चूँकि मेरा टॉपिक था कि पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी क्या है, तो उसमें मैंने डिफरेंट पाथवेज प्रोवाइड किए थे। तो क्या हुआ, उसमें एक जो था ना पॉलिटिकल पाथवे, और पॉलिटिकल पाथवे में मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने 2 पाथवेज दिए हैं ना, तो मैंने क्या किया, एक जो था ना उसको मैंने उठा के पूरा एक फुल फ्लैज पैराग्राफ लिखा है आप लोगों को समझाने के लिए। इसी तरह से मैंने ये जितने भी मेरे हेडिंग्स होंगी, सब हेडिंग्स होंगी, उतने ही पैराग्राफ बनेंगे। ठीक है, चलें जी, तो देखते हैं जब भी कोई पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट लेता है, टॉपिक सेंटेंस से स्टार्ट लेता है। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, ये हमेशा आपके कोई भी पैराग्राफ है, बॉडी पैराग्राफ, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, टॉपिक सेंटेंस से स्टार्ट होगा और वो स्टार्ट में आएगा। ठीक है, एवरी पैराग्राफ हैज़ इट्स ओन टॉपिक सेंटेंस। हर पैराग्राफ का अपना टॉपिक सेंटेंस है। ठीक है, अ सिंगल पैराग्राफ डील्स विद सिंगल आइडिया। जब भी हम लिखेंगे तो क्या होगा, उस पैराग्राफ टॉपिक सेंटेंस जो होगा ना वो सिंगल आइडिया के बारे में बात करोगे। इसकी एग्जांपल ना हम देखते हैं यहाँ पर, इकोनॉमिक फैक्टर था। ठीक है, उसको मैंने ना उसके अंदर मैंने 2 पैराग्राफ दिए, एक स्टेबल इकोनॉमिक ग्राफ दिया और दूसरे मैंने दिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये 2 जो है ना पाथवेज हैं, किस में, इकोनॉमी में। अब इकोनॉमी में ये 2 डिफरेंट पाथवेज हैं। जब मैंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे लिखना है टॉपिक सेंटेंस, तो ये इसी के ओरिएंटेड रहेगा। मैं कभी भी इसे जंप करके आपकी जीडीपी पे, ठीक है, आपके ओवरसीज़ जो रेमिटेंस भेजते हैं उस पर कभी भी नहीं जा सकती हूँ। ना ही मैं जो पाकिस्तान में लोकल इन्वेस्टमेंट भी तो होती है ना, कभी भी लोकल इन्वेस्टमेंट इसके अंदर डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने इस टॉपिक सेंटेंस को क्या कर दिया, नैरो डाउन कर दिया और सिर्फ फॉरेन डायरेक्ट पे रखा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से जब मैं पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं पॉलिटिकल दूसरे जो फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपकी लीडरशिप आ जाती है, गवर्नेंस आ जाती है, मैं कभी भी उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगी। तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि टॉपिक सेंटेंस जो है ना वो आपका क्या होता है, सिंगल आइडिया होता है। सेकंड सेंटेंस क्या है, सेकंड सेंटेंस एक्सटेंशन ऑफ द टॉपिक सेंटेंस है। ठीक है, इसको हमने एक्सटेंड करना है। ये जो एक्सटेंशन होगी उसको हम सेकंड सेंटेंस कहेंगे। और ये वंस थॉट ओवर टॉपिक सेंटेंस इन एक्सप्लेनेटरी फॉर्म। वंस थॉट का मतलब ये है कि जो राइटर है उसकी थॉट्स होंगी। हो सकता है मेरी थॉट्स और हों और मेरे साथ जो एक बच्चा एग्ज़ाम दे रहा था उसकी थॉट और हों, लेकिन अगर वो रेलिवेंट है, इसी टॉपिक के गिर्द रही हैं, तो वो क्या होगी, वो ठीक होगी। ठीक है, प्रोवाइड्स ट्रांजिशन टूवर्ड्स थर्ड सेंटेंस। ये हमें थर्ड सेंटेंस की तरफ लेकर जाता है। देखें जी, हमारे पास है जी ये एक पैराग्राफ, उसमें मैंने डिफरेंट कलर्स यूज़ करके आपको सेंटेंस बताने की कोशिश की है कि ये
टॉपिक सेंटेंस है, ठीक है। तो ये हमारा था यानी कि टॉपिक सेंटेंस, सेंटेंस 2, 3, 4, 5, तो हम जो है ना इसी तरीके से इनको लिखेंगे। सेकंड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस क्या, इलेबोरेशन ऑफ वंस बिलीफ और आइडियाज़ पुटिंग फर्दर डिटेल। ये जो सेकंड सेंटेंस है उसको मज़ीद इलेबोरेट करेगा थर्ड सेंटेंस, ठीक है। और ये जो थर्ड सेंटेंस है उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास फोर्थ सेंटेंस है, और वो उसको सपोर्ट कैसे करेगा, डाटा की फॉर्म में, या तो फैक्ट्स एंड फिगर होंगे, या फिर रिपोर्ट होगी, कोई कोटेशन होगी, किसी बुक का हवाला होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने 17 to 18 पैराग्राफ लिख रहे होंगे, तो हर एक पैराग्राफ को कोई एक डाटा देकर तो नहीं हम कर सकते ना सपोर्ट, ना ही एक फिगर देकर सपोर्ट कर सकते हैं, ना ही कभी रिपोर्ट हर पैराग्राफ में जो है ना हम दे रहे होंगे। तो हम डिफरेंट मिसाल जात यूज़ करेंगे, ये भी हम पढ़ेंगे, मतलब एक नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी ना वो इसी के ऊपर आएगी, जो कि हम डिफरेंट पैराग्राफ में डिफरेंट मिसाल जात कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ सेंटेंस से आगे आता है जी आपका फिफ्थ सेंटेंस। फिफ्थ सेंटेंस क्या होता है, ये आपके पूरी डिबेट को क्या करता है, समराइज़ करके उसको कंक्लूड कर देता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है जी आपका 6, और ये क्या होता है, ये ऑप्शनल भी हो सकता है और ऑप्शनल नहीं भी हो सकता। जो बच्चे इसको एज ऑप्शनल यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि वो हर पैराग्राफ को, जो पैराग्राफ वो लिख रहे होते हैं उसको क्या करते हैं, कनेक्टर के साथ अटैच करते हैं, जिसकी वजह से वो इस सिक्स्थ सेंटेंस को क्या लेते हैं, एज ऑप्शनल लेते हैं। लेकिन जो बच्चे ऑप्शनल नहीं लेते उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि वो क्या करते हैं, अगर तो उन्होंने प्रॉपरली यूज़ किया हुआ है ना, तो वो आपकी राइटिंग को क्या करता है, अथॉरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जो सेंटेंस होता है सिक्स सेंटेंस, वो आपका ट्रांजिटरी सेंटेंस भी होता है टू नेक्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। और ये क्या करता है, ये पिछले पैराग्राफ में अगले पैराग्राफ की क्या देता है, एक रेफरेंस दे रहा होता है, इंडिकेट कर रहा होता है एग्जामिनर को, ठीक है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि जब एग्जामिनर आपके पैराग्राफ में इस तरह का ये ट्रांजिटिव सेंटेंस देखता है ना, तो उसके माइंड में फ़ौरन से पहले ये आ जाता है कि पता नहीं इसने नेक्स्ट सेंटेंस पैराग्राफ में क्या लिखा होगा, ठीक है। तो वो अपने उस पैराग्राफ को कैची बनाने के लिए जब ये वाला ऐड करता है, तो एग्जामिनर लाजमी बात है नेक्स्ट सेंटेंस को भी, नेक्स्ट पैराग्राफ को भी जो है ना वो लाजमी देखेगा। तो ये हो गए हमारे इंग्रेडिएंट्स ऑफ राइटिंग आ पैराग्राफ, ठीक है। टॉपिक सेंटेंस हो गया, जो कि एंड होता है कंक्लूडिंग पे, या फिर जो कि सिक्स सेंटेंस है ऑप्शनल सेंटेंस, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो क्या होगी, हम इसके अंदर इन्हीं चीज़ों को अप्लाई करके देखेंगे कि हम किस तरह से एक फुल फ्लैज पैराग्राफ लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।